जानकारी लेना चाहते हैं। आज के जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यहाँ पर जानकारी मिली है कि बहुत दूर दराज से भी आए हैं और लगभग कई राज्य के लोग आए हैं। तो ये आप संत कबीर के जीवन और भी जो ये कार्यक्रम आपका ये चल रहा है प्रत्येक वर्ष के बाद, इस वर्ष भी आप मना रहे हैं कोरोना लॉकडाउन को देखते हुए ही, तो क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल? भाई, ये कोरोना महामारी है, वो महामारी तो एक ऐसा प्राकृतिक एक हुआ अचानक। इसके बारे में तो हमारे विज्ञान लोग इस पर शोध कर रहे हैं और उसमें सफल भी हुए, वैक्सीन लगा, सब कुछ हुआ। लेकिन ये परंपरागत था, आस्था है। तो हमारे जो दूर दराज से जो भक्त लोग आए, तो कबीर साहब की जो मानवतावादी विचारधारा है, कबीर साहब ने अपने जीवन काल में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है। समाज में जो कुर्तियाँ हैं और अंधविश्वास हैं, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीचा है, तो कबीर साहब का संदेश है। कबीर साहब ने कहा कि मनुष्य अपने ज्ञान गुण आचरण से महान होता है, जात से महान नहीं होता। और मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखो। आज हम कहते हैं अपने को कि हिंदू हैं, लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाई लोग कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो मुसलमान भी कहेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हिंदू के घर में जन्मा हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्मा मुस्लिम कहलाया, सिख ईसाई पारसी के घर में जन्मा सिख ईसाई पारसी कहलाया। अफसोस है मानव के घर में जन्म और मानव नहीं कहलाया। तो कबीर साहब एक मानवतावादी विचारधारा के संत हैं और पूरे विश्व के जितने मनुष्य हो केवल मानव की दृष्टि से देखते हैं और सबको समान अधिकार देते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो कल्याण के समान अधिकारी है। उसमें भेदभाव कोई है ही नहीं, न स्त्रियों में कोई, स्त्रियों के प्रति उनका कोई भेद है, न पुरुषों के प्रति भेद है, न कोई जात पात छुआछूत से कोई महान होता है। मनुष्य अपने ज्ञान गुण आचरण से महान होता है। जात पूछना एक बड़ा कह जाए समाज में एक कोड़ हो गया है और ये बहुत बड़ा कलंक है समाज के। भारत जो आज टुकड़ों में बटा है, उनमें एक कारण ये भी है जात प्रथा है। मानव की पैदाइश सबका एक है। साहब कहते हैं कि पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूती, तैया हम तुम एके लोहू एके प्राण व्यापे मोहू, एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भय नहीं नारा। किस ज्ञान से तुम अपने को अलग मानते हो? जब ईश्वर ने बनाया, खुदा ने बनाया, तो क्या वो खतना कराने की क्या ज़रूरत है? आपके जनेऊ पहनने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ बना दिया ईश्वर ने, तो क्या जनेऊ नहीं बना पाया? और जनेऊ बना देना चाहिए। जब हाथ बनाया, पैर बनाया, आँख मुँह बनाया, सब कुछ बनाया, तो जनेऊ कैसे भूल गया ईश्वर? इसका मतलब धोखेबाज है। और अगर सही ईश्वर है तो जनेऊ भी बना देना चाहिए। तो ये वर्ण व्यवस्था एकदम झूठ है और इसके चक्कर में कबीर साहब कहते हैं झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दोई। पहिर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, वो जन्म के सुदृढ़ पर से तुम पाने क्यों खाया है। सुन्नत कराए तुरुक जो होना, औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखाने ताते हिंदू रहिए। तो इस तरह से साहब सबको फटकारे और एक इंसानियत की बात की कबीर साहब। आवाज़ वर्तमान में देख ही रहे हैं, कबीर साहब जी के विचारों के विजय है। आज जितने विद्यार्थी इलाहाबाद में जो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो कबीर को चुन रहे हैं, सबसे ज़्यादा कबीर को चुन रहे हैं। इसलिए कबीर वर्तमान की परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान की जो स्थिति है, जो माहौल है, वो कबीर सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। तो अब हम चाहते हैं कि ये जो सत्संग का कार्यक्रम है, कबीर सदगुरु कबीर सत्संग समारोह है, इससे एक संदेश जाएगा समाज में। हमारे यहाँ देखिए जितने लोग आए हैं, यहाँ किसी से कोई जात नहीं पूछा जाता है, एक साथ बैठ करके खाते हैं, सब एक साथ भंडार में सब काम करते हैं, कोई भेद किसी के साथ नहीं है। और इसमें ये नहीं है कि तथाकथित हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं। हर समाज के लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं, यहाँ कोई भेद ही नहीं। आने के बाद सब बोल ही जाते हैं। तो ये संदेश हम चाहते हैं जनमानस तक जाए और भारत के कोने कोने में पहुँचे। इससे एक मानवता बढ़े समाज में और आपस में भाईचारा प्रेम बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन ये संदेश आपने कहा कि भारत के हर कोने कोने में फैले, लेकिन जैसे भारत के लोग यहाँ आए हैं, तो जैसे जन जन तक पहुँचाने के लिए 10 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए संत कबीर के बारे में और भी तमाम समाज के बारे में, तभी उसमें 2-4 अनुयायी निकलते हैं, उसको अमल करते हैं। ये अभी हमारे यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है और कहाँ से विलुप्त हो गया। कबीर थे, संत रविदास थे, संत गुरु नानक थे, नारायण गुरु थे, ऐसे तमाम महापुरुष निकले आडंबर पाखंडवाद को मिटाने के लिए।
लेकिन जिस तरह मिटाना चाहिए उनको ही लोग विलुप्त हो गए, और दूसरा चीज़ जो नहीं जानना चाहिए वो आज अरे भाई, सूर्य को कोई ढकना चाहे तो कैसे ढक पाएगा? कबीर साहब हुए, नानक साहब हुए, गुरु रविदास जी महाराज हुए, वो आज मैं देख रहा हूँ बचपन से, हम अब बचपन से घर छोड़े जब से हम तो घूम ही रहे हैं समाज में, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि कबीर साहब के विचारक जो है लोग मानने वाले नहीं हैं। और ना ऐसा नहीं, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हर क्षेत्र में जाइए देखिए, ऐसा नहीं लगता है कि आप आज तो लोग कबीर को चूर रहे हैं, गुरु रविदास महाराज के विचारों से लोग प्रभावित हैं और दिनों दिन बढ़ रहा है। ये आप कहते हैं कि नहीं, लोग कैसे नहीं मानते, ऐसा नहीं लगता है मुझे। देखिए ना कहाँ कहाँ से लोग, कहीं बिहार से, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से आए, तो उनके विचारों को, हाँ नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई चीज़ होता है ना, कहीं गंदगी होता है तो जल्दी फैलता है, लेकिन जो शिविर गांव में लगा करके 10 लोगों पर शिक्षित किया जाए तो 1-2 अमल करेंगे। नहीं तो ये कार्यक्रम तो हमारे संतजन गांव-गांव गली-गली जा करके करते हैं। कबीर साहब ने भी यही किया कि देश विदेश से हो पूरा गांव-गांव की खोर, ऐसा जीवरा न मिला लेवे फटक पुछोर। कबीर साहब ने कहा ही। हमारे संत गुरुजन हैं जो आए हुए हैं, ये कोई नहीं कबीर धर्म मंदिर में आयोजन में आए हैं, ये तो गांव गली गली में जाते हैं, कोने कोने में जाते हैं, भारत के कोने कोने में जाते हैं। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए तो जितने संत यहाँ लगभग आए हैं वो सब छत्तीसगढ़ में आपको मिलेंगे, नवंबर से लेकर के मार्च तक। और बिहार में भी कार्यक्रम चलता है, गुजरात में भी संत हमारे जाते हैं। तो भारत के कोने कोने में जा करके कबीर साहब के विचारों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है। लेकिन कहीं क्या संसाधन की कमी के कारण या किस कारण, जैसे गांव में कहीं जाओ, हम लोग आते जाते बाहर, कहीं न कहीं माइक से हिंदू धर्म के ग्रंथ का तमाम चीज़ गांव में कहीं कहीं है, 2 किलोमीटर जाओ कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है माइक द्वारा। लेकिन अपने ये संत कबीर के विचार या संत रविदास के विचार, ऐसे तमाम महापुरुष जो हैं उनके विचार नहीं सुनाई दे रहे हैं। नहीं कहा है आप फैजाबाद को ले लीजिए, फैजाबाद में तमाम कबीर मठ है, इसी आपके फैजाबाद सदर के अंदर तमाम है। लेकिन गोंडा चले जाइए, बस्ती चले जाइए, सब जगह है। और छत्तीसगढ़ में तो हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर एक कबीर मठ आपको मिलेगा ही। मठ नहीं मिलने और वहाँ जो उनके विचारधारा के मानने वाले हैं, उनके मानने वाले अनुयायी भी हैं, गांव-गांव के लोग हैं, उनके अनुयायी है। जो हर गांव में जाइए आप देखिए, कबीर छत्तीसगढ़ में तो कोई गांव ऐसा नहीं है कि आपको 10, 20, 50 की संख्या में कबीर अनुयायी न मिले। और प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम होता है, गांव-गांव में कार्यक्रम लोग कराते हैं, इतना अलग जग रहा है। बिहार में चले जाइए आप इधर उत्तर भारत में कम है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप छत्तीसगढ़ है, बिहार है, गुजरात है, उत्तर भारत की अपेक्षा ज़्यादा प्रचार प्रसार है कबीर साहब के विचारों का। तो है यहाँ कुछ है, जितना तीर्थ स्थान है और जितना आडंबरवादी लोग हैं, कुछ स्वार्थी लोग हैं, तो अपना बल का प्रयोग भी करते हैं वो लोग। और प्रशासन आजकल उनको भी छूट भी देती है, दूर न जाइए, अयोध्या में ले लीजिए, अयोध्या में देख लीजिए। लेकिन कबीर साहब के जो विचार है सार्वभौमिक है, और कबीर को सब याद कर रहे हैं, कौन नहीं करता है? भारत का जो संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, उसमें देखिए जो कबीर चाहते थे अपने समय, वही भारत के संविधान में आज सबको करना पड़ा। एक ज़माना ऐसा था हिंदू धर्म के अनुसार कि शूद्रो नारी न देहताम, शूद्र नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज स्कूलों में लिखा रहता सब पढ़े सब बढ़े। तो कबीर साहब की तो विजय है। 7 साल से जो माहौल पैदा हुआ है, फिर वही व्यवस्था लाना चाहते हैं। नहीं, ये व्यवस्था कोई कितनों चाहे ये नहीं आ पाएगा लौट करके, वो ज़माना गया। अब तो सब हर घर पढ़े लिखे लोग हैं, सब शिक्षित हैं, देख रहे हैं अब अभी जो कुछ हो रहा है। लोग नई पीढ़ी के लोग जो है डंडा लेकर के लखनऊ में डेरा डाले हैं। ये कारण क्या है? वो जागरूक है समाज, वो नहीं चलेगा। कोई चाहेगा कि छिपाना चाहें, या वो जो पहले जो लागू कर देते थे कि एक जगह बैठ करके हमारा ये धर्मशास्त्र यही कह रहा है, वो नहीं है। आज तो हर बच्चा जो है वैज्ञानिक जो तथ्य है उसको समझ करके वैज्ञानिक की चर्चा कर रहे हैं। देखिए कोरोना महामारी में अगर हमारे हिंदू धर्म के अनुसार 33 करोड़ देवता है, और 33 करोड़ देवता के रहते कोरोना महामारी का कोई इलाज नहीं हुआ। लेकिन विज्ञान ऐसा आगे है कि आज वैक्सीन घर घर लगा, और हर इंसान जो लगाए बड़े शौक से लगाए। अगर देवी देवता में विश्वास होता तो कहते हमारा भगवान पूजा करेंगे तो ये रोग तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो विश्वास घटा कि नहीं घटा? तो ये कबीर साहब के विचारों की भी विजय है। अब आप कहते हैं कि नहीं, तो ऐसा नहीं है विचार, अब प्रत्यक्ष देख लीजिए।
स्वार्थी तक तो लोग हैं जो प्रचार करते हैं कि मनोबल को गिराने के लिए प्रचार करते हैं कि सुन करके लोगों को मनोभाव गिर जाए। ऐसे भी लोग लगे हुए हैं, झूठे बैठ करके गप आकेंगे, झूठी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, वो धीमी गति से चल रहा है लेकिन मजबूती से चल रहा है ये विचार। अच्छा, यहाँ पर किस तमाम राज्यों से आए हुए हैं भाई यहाँ पर जी कबीर के विचारों को सुनने के लिए, तो यहाँ और भी कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया, कहाँ पर ये कार्यक्रम चलेगा, किस तरह का चलेगा, ये हम जानकारी चाहते हैं। नहीं, तो यहाँ तो हमारा कार्यक्रम, ये तो भोजन व्यवस्था है आश्रम में जहाँ देखे हैं। पंडाल तो हमारा बाहर लगा हुआ है, दूर दराज से जो लोग आए हैं उनको रहने की व्यवस्था चाहिए, तो वो तो यहाँ केवल भोजन और विश्राम के लिए है। लेकिन पंडाल दक्षिण साइड में एक जैनपुर गांव है जो पूर्व हमारे प्रधान थे, अब तो नगर पालिका में आ गया, जितेंद्र वर्मा घर के बगल में इसी गांव के किसान है, उनका खेत खाली, वहाँ पंडाल लगा है, बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ पंडाल लगा हुआ है वहाँ। हाँ बारे में बताया जाए। हाँ, वहाँ अभी एक सत्र चला, अभी 10 बजे से 1 बजे तक, दूसरा सत्र 4 बजे से 8 बजे चलेगा। उसमें आप आइए, बैठिए और संतों के विचार सुनिए, प्रत्यक्ष सुनिए, तब इसमें आप अपना मैसेज अपने चैनल में दीजिएगा। मैं यही निवेदन अभी आपसे करूँगा कि आप स्वयं समय दीजिए, लेकिन समय देते नहीं लोग, जो सुन लिए 2 बात और सब कुछ जानना चाहते, आप बैठ करके 2 घंटा समय दीजिए, हमको कहने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ जाएंगे। लोग देने वाले हैं, ये मीडिया के माध्यम से दे ही रहे हैं। भाई ये है, कबीर साहब को मानने वाले जो अनुयायी है वो उतना धन से संपन्न नहीं है कि मीडिया में जा कर के प्रचार करे। हमारे जो भक्त लोग आए हैं, मीडिया नहीं है बस, और हमारा जमीनी स्तर से हमारा काम हो रहा है। मीडिया नहीं है, प्लस जो समाज धन नहीं है वो अलग है, लेकिन दृढ़ता से देखिए, यही समाज 1-1 रुपया दे करके उस समाज को बढ़ावा दे रहा है, यही एक सबसे बड़ी कमी नहीं। तो वो ऐसी बात नहीं है। अभी यहाँ देखिए, मान लिया 1000 लोग हैं, 1-1 रुपया देंगे तो 1000 रुपया तैयार हो जाएगा कि नहीं तैयार हो जाएगा? तो तैयार हो जाएगा, उसी से तो आश्रम चलता है, हमारे पास है क्या? नहीं, वही ये 1-1000 रुपया हम ही से ले जाकर के वो अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अब क्या करोगे, समाज है हर तरह से, लेकिन जिस व्यवस्था को आस्था ने अभी विश्वास पूर्ण रूप से इधर नहीं, जिस व्यवस्था की इस तरफ नहीं है, जिस व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, वो व्यवस्था को मानने वाले कितने लोग हैं? भारत की जनसंख्या में आप एक परसेंटेज लगा लीजिए, बहुत कम लोग हैं। बौद्ध नहीं मानता, जैन नहीं मानता, ईसाई नहीं मानता, कबीर पंथ नहीं मानता, नानक पंथ के मानने वाले हैं या आपके जय गुरुदेव के मानने वाले उस व्यवस्था कहाँ मानते हैं? वो आप परसेंटेज निकालिए ना, वो तो ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा है। आप कबीर साहब के विचारों को देखिए, जितने संत मत हैं, चाहे वो गरीब साहब हुए, दादू साहब हुए, दरिया साहब हुए, उनके अनुयायी भारत के कोने कोने में। पलटू साहब इसी अयोध्या में देखिए अलग जगह करके चले गए। ये नहीं भले कि कुछ स्वार्थी लोगों ने उस ज़माने में सुनने में आया कि उनको जिंदा जला दिया गया कि हमारे धर्म का विरोध करता है, लेकिन जिंदा जला देने से क्या उनका विचार लुप्त हो गया? आज भी कबीर साहब के विचार या पलटू साहब के विचार अयोध्या में चारों तरफ गूंज रहा है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम भी होता है, भव्य कार्यक्रम होता है। ये तो छोटा कार्यक्रम अब की बार है, नहीं तो कम से कम यहाँ 5-6 हज़ार लोग आते हैं। इलाहाबाद अपना कार्यक्रम होता है, 10-12 हज़ार लोग इकट्ठा होते हैं भारत के कोने कोने में। तो ऐसा है नहीं। लोग बिहार पूर्णिया से परम श्रद्धेय पूज्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी पहुँचे हुए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से संत लोग आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, आपके इटावा जिला से हैं, बिहार से और कटिहार से हमारे संत अभी रास्ते में आ रहे हैं, और इधर उरई झांसी के साइड से भी लोग आए हैं। सब संत लोग काफ़ी दूर दराज से आए हैं, महाराष्ट्र से भी संत हमारे आए हैं, नेपाल से भी कुछ भक्त लोग आए। तो कार्यक्रम तो चल ही रहा है और हमेशा परंपरागत है, चलेगा। देखिए, साहब जी से जानकारी मिली है कि यहाँ पर नेपाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों से यहाँ पर संत लोग आए हैं, जो संत कबीर दास जी के विचारों को रखेंगे। ये सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चला कार्यक्रम अभी आज का, लेकिन कल से 8 से 12 चलेगा। चलने का है, कितने बजे चलेगा? हाँ, 4 से 8 दूसरा सत्र चलेगा। और कल सुबह जो है 8 से 12 रहेगा कार्यक्रम। आज थोड़ा से व्यवस्था शुरुआत के दिन तो थोड़ा देर हो जाती है, नहीं तो दूसरा कल से हमारा 8 बजे कार्यक्रम चलूगा, 8 से 12, फिर दूसरा सत्र 4 से 8, फिर परसों जो कार्यक्रम हमारा होगा अंतिम, वो 8 बजे से 2 बजे तक चलेगा। उसमें संतों की आरती, पूजा, ये सब कार्यक्रम, विदाई का कार्यक्रम जो होगा ये 2 बजे तक चलेगा हमारा। अच्छा, देखिए, संत जी से मुझे जानकारी मिली है
यहाँ पर तमाम अनुयायी आए हैं जो कबीर के विचारों से रखते हैं। हम तो चाहते हैं कि इसी क्रम में हमारे संत आए हैं छत्तीसगढ़ से, आप उनसे 2 शब्द लें। मैं घनश्याम दास, कबीर तीर्थ मंदरौर जिला। हाँ, मैं घनश्याम दास। थोड़ा सा आप। हमारी संस्था है छत्तीसगढ़ में, कबीर तीर्थ। छत्तीसगढ़ कहाँ से? धमतरी जिला, और वहाँ पर हमारी संस्था चल रही है मानव सेवा। फिर से मैं घनश्याम दास, छत्तीसगढ़ से, धमतरी जिला, कुरुद तहसील है, वहाँ पर 10 किलोमीटर में मंदरौद है। कबीर तीर्थ वहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष मकर संक्रांति में 2 दिन का मेला होता है, जिसमें तमाम संत गण और वहाँ के भक्तगण सब उपस्थित होते हैं। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वहाँ पर हमारी एक संस्था है मानव सेवा शिक्षा संस्थान नाम से, जो पूरी मानवता के लिए काम करती है। और वहाँ पर हमने 20-22 साल से कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को, जो अनाथ टाइप का, गरीब टाइप का है, जिनको सहयोग की आवश्यकता है, ऐसे बच्चों को हमने रख करके उनकी पूरी शिक्षा, आवास, भोजन की व्यवस्था करते हैं। अभी कुछ वर्षों से, लगभग 7-8 साल से, एक विद्यालय का हमने संचालन किया है, जिसका नाम है समाधान विद्यालय, इंग्लिश मीडियम है। तो उसका लक्ष्य भी यही है कि बच्चों को सुसंस्कारित किया जाए, क्योंकि बचपन में जो चीज़ बच्चे में चली जाती है वो पूरा जीवन उसी के अनुसार चलता है। इसलिए बचपन से ही बच्चों को संस्कार दिया जाए, ये मन में भाव आया और हमने वही काम वहाँ पर शुरू किया और अभी चल रहा है। और अभी इस वर्ष हमारे जो यहाँ संत आए हुए हैं पूर्णिया बिहार से, वो भी छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, तो उनका भी उस कार्यक्रम में जो 13-14 जनवरी को मकर संक्रांति को होता है, उसमें उपस्थिति होगी। और इस तरह से सदगुरु कबीर के मानवतावादी विचारों को जन जन में फैलाने का काम हो रहा है। वहाँ पर हमारी एक संस्था और काम कर रही है, जिसमें हम सब सदस्य हैं, आप भी हैं, जो कबीर विश्व शांति मिशन। उसका भी यही लक्ष्य है कि पूरे मानव में शांति स्थापित हो, पूरे विश्व में शांति स्थापित हो, इस भावना को लेकर काम कर रहे हैं। सदगुरु कबीर का जो विचार है, और जैसे बताया ना कि अभी शासन में भी ये बात संविधान में भी आ गई है कि यहाँ पर जाति पाति का उस ढंग से वो ना हो, मानव एक है, और सभी को सभी दिशा में अग्रसर होने का अधिकार है। इस तरह से जो सदगुरु कबीर चाहते थे, वो बात आज शासन के माध्यम से हो रही है। ये तो सदगुरु कबीर साहब के, और ऐसे भी केवल सदगुरु कबीर साहब की बात नहीं है, और 10 ज्योतिराव फूले हुए महाराष्ट्र में, बहुत से ऐसे संत हैं जो सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानव में ये भिन्नता है, ये मानवकृत है, और कुछ लोगों की चालाकी है। वास्तव में मानव क्योंकि जन्म में सब समान होते ही हैं, बीच में ये अपने अपने स्वार्थ में पड़ करके ऊंच नीच की भावना पैदा करते हैं और दूसरे को अंधेरे में रख करके अपना काज बनाना चाहते हैं। ये अभी भी देखा गया है कि अगर 100% संविधान के विचार पर देश अगर चलाया जाए जी, तो कहीं लड़ाई झगड़ा या कहीं चोरी या कहीं भी कोई भी तरह का अपराध नहीं होने पाएगा। ये तो नेता अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए ऐसा माहौल तैयार करके काम करते हैं कि ताकि हम लोग एक दूसरे में आपस में लड़े और झगड़े। कहीं हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कहीं धर्म के नाम पर चल रहा है, ये तो वो है। लेकिन कभी कबीर साहब और कभी बुद्ध के ऐसे विचारों जो चलने वाले हैं, कभी लड़ाई झगड़ा का सोच नहीं सकते, बिल्कुल न करते हैं। ये मैं देखा हूँ। जी जी। और कहीं भी कोई बौद्धिस्ट परिवार या कोई कबीर दास के विचारों पर जो चलने वाला परिवार है, कबीरपंथी परिवार, कभी लड़ाई झगड़े नहीं बिल्कुल पड़ा है। जानकारी मैं भी दूर दराज आता जाता हूँ। जी। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको।